आम का सीज़न है और बड़ी ईद भी आने ही वाली है, और इस ईद पर अगर आप आम से कुछ स्पेशल सा मीठा नहीं बना रहे तो यकीन करें आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बहुत बहुत टेस्टी और आसान मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल। आपकी ईद दावत को चार चांद लगा देगा और सभी को पसंद आएगा, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये टेस्टी ट्राइफल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने दूध, और दूध ले रही हूँ मैं 1 लीटर के बराबर। जी हाँ, पूरी फैमिली के लिए आप 1 लीटर से बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ये दूध मैंने लिया है टेट्रा पैक का, आप लोग गाय का भी ले सकते हैं, मगर शर्त यही है कि दूध गाढ़ा होना चाहिए, इसमें पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। दूध को काढ़ेंगे, गर्म करेंगे और साथ के साथ इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी में डाल रही हूँ तकरीबन इसमें 1 कप के बराबर, 1 लीटर दूध के लिहाज से। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे मीठा मीठा ही अच्छा लगता है। मिक्स करेंगे चीनी को, इसमें एक बॉयल आने देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेते हैं जब तक हम एक और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप के बराबर पानी। आप लोग दूध भी ले सकते हैं, मैंने क्योंकि टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल किया ना, वो गाढ़ा रहता है, इसलिए मैं 1 कप पानी ले रही हूँ। अब 1 लीटर दूध में तकरीबन 3 टेबलस्पून कस्टर्ड डाली जाती है, मगर मैं 5 टेबलस्पून कस्टर्ड डालूंगी क्योंकि मुझे थिक कस्टर्ड चाहिए जो कि अच्छा खासा गाढ़ा रहना चाहिए। तो चावल खाने वाले 5 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया, और कस्टर्ड मैं मैंगो फ्लेवर की इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल बना रहे हैं ना, तो कस्टर्ड भी मैंगो फ्लेवर की ही लेंगे। चलें जी, मिक्स करें, कस्टर्ड की गुठलियाँ ख़त्म करें और इसे एक साइड पे रख दें। दूध की तरफ चलते हैं। दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है, चीनी इसमें घुल सी गई है। बस जी इसी स्टेज पर आप इसमें कस्टर्ड डालें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और हाथ में विस्क रखें। मुसलसल मिक्स करते रहें, कस्टर्ड डालते रहें, कोई भी हमें गुठली नहीं चाहिए। कस्टर्ड एकदम स्मूथ और सिल्की बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालती जा रही हूँ, साथ के साथ इसकी कंसिस्टेंसी को भी चेक करते रहें और कस्टर्ड को भी डालते रहें। तो देखिए 5 टेबलस्पून कस्टर्ड 1 लीटर दूध के लिए परफेक्ट रहेगी। आप लोग ज़रा चेक करें, इसकी थिकनेस चेक करें, माशाल्लाह से बेहतरीन अच्छी थिक कस्टर्ड बन चुकी है। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे, कस्टर्ड का कच्चापन दूर करेंगे और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद आप कस्टर्ड को काउंटर पर ले आएँ। इस तरीके से मुसलसल मिक्स करते रहें ताकि कस्टर्ड के ऊपर जो एक लेयर सी जम जाती है ना, वो नहीं जमनी चाहिए। कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, तब आप इसे फ्रिज में रखें। गरम गरम कस्टर्ड को फ्रिज में रखेंगे तो ये पानी छोड़ जाएगी। तो ये ख़ास टिप है, अक्सर लोगों की कस्टर्ड पानी छोड़ जाती है, उसकी वजह यही होती है। तो इस तरीके से इसे मिक्स करते हुए रूम टेम्परेचर पर ले आएँ। जब कस्टर्ड ठंडी हो जाए ना, तब आप इसे फ्रिज में रखें ताकि ये मज़ीद अच्छे से ठंडी हो जाए। जब तक कस्टर्ड ठंडी होती है हम लोग क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो 1 कप ली है मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम। ये वही क्रीम है जिससे केक डेकोरेट किए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को टेट्रा पैक की क्रीम नहीं बल्कि व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करना होगा, हर जगह से आसानी से मिल जाती है। तो 1 कप मैंने ठंडी व्हिपिंग क्रीम ले ली है। अब क्या करेंगे, इसे अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे बीटर की मदद से। वैसे तो आप हैंड विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर क्या होगा, उससे टाइम ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं हाई स्पीड पे क्रीम को अच्छे तरीके से बीट करूँगी, इतना कि इसका वॉल्यूम डबल हो जाए और ये इतने अच्छे तरीके से बीट हो जाए कि जब हम बोल को उल्टा करें तो क्रीम नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरनी चाहिए। इसी क्रीम को मैं 2 जगह पर इस्तेमाल करूँगी, तो इसे अच्छे तरीके से 7 से 8 मिनट के लिए बीट कर लें। तो देखें क्रीम हमारी बीट हो चुकी है। अब मैं आपको ज़रा चेक करवा दूं। बोल को मैं उल्टा कर रही हूं और क्रीम बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो रही। बस ऐसी ही क्रीम हमें चाहिए थी। चलें जी, अब इस क्रीम में से कुछ हिस्सा निकाल लूँगी और मैं इसे पाइपिंग बैग में फिल करके अलहदा से रख लूँगी। बाकी की क्रीम का इस्तेमाल हम कस्टर्ड में करेंगे। तो अभी तो इस क्रीम को मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं ना, जल्दी से पिघलने लगती है। अच्छा, मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल बना रहे हैं तो मैंगो तो हमें चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के मैंगो ले लिए हैं। वज़न में देखें तो तकरीबन 1 किलो के बराबर होंगे। 2 मैंगो के मैं क्यूब्स बना लूँगी और एक जो छोटा वाला आम था ना, उसकी प्यूरी बनाकर एक साइड पे रख लेंगे। तो देखें इसे भी एक साइड पे रख लें।
कस्टर्ड हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। कस्टर्ड को अच्छे तरीके से फेंट लें, इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लें और फिर इसमें डालें व्हिपिंग क्रीम जो कि अभी हमने फेंट कर रखी हुई थी। बस जी, कुछ भी नहीं करना। क्रीम डालने के बाद आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कस्टर्ड एकदम स्मूथ और सिल्की होनी चाहिए कि एक बाइट लेते ही आपको फील हो कि वाकई आप कोई टेस्टी सा मीठा खा रहे हैं। तो ईद स्पेशल मीठा है, इसे एकदम स्पेशल बनाकर तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब देखिए क्रीम को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह से कस्टर्ड एकदम स्मूथ और सिल्की लग रही है। अब जो आम मैंने काट कर रखे हुए थे ना, उसमें से 4 से 5 टेबलस्पून मैं मैंगो कस्टर्ड में शामिल कर दूंगी, बाकी के बचा कर रख लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करें। कस्टर्ड हमारी एकदम रेडी है। अब बस हमने कुछ भी नहीं करना, ट्राइफल की असेंबलिंग करना है। तो यहाँ पर ले ली है मैंने एक सर्विंग डिश, आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने राउंड शेप में ले ली है। अब सबसे पहले हमने केक की लेयर लगानी है। तो मेरे पास यहाँ पर टी केक हैं, मैंने बाज़ार से लिए हैं, आप घर में भी बेक कर सकते हैं आसानी से। एक पैक ले लिया है टी केक का और केक को हमने तोड़ फोड़ लेना है, मोटा मोटा सा क्रश कर लें। इससे क्या होगा कि फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल को असेंबलिंग करने में आसानी रहेगी और केक का जायका आपको हर बाइट में मिलेगा। तो देखें बस रफली सा मोटा मोटा सा मैंने तोड़ लिया है। केक को सोक करेंगे और इसके ऊपर डालूंगी मैं मैंगो जूस। मैं टेट्रा पैक का जूस इस्तेमाल कर रही हूँ, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और पूरे केक को मैंगो जूस से सोक कर दें। इसके ऊपर डालूंगी मैं मैंगो के चंक्स जो कि अभी हमने बचा कर रखे हुए थे। मैंगो डालें और अच्छे तरीके से फैला दें। आपकी हर बाइट में मैंगो आना चाहिए, पता तो चले कि आप मज़ेदार सा मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल खा रहे हैं। तो बस आम को भी हमने फैला दिया अच्छे तरीके से। कस्टर्ड जो हमने बनाकर ठंडी करके रखी हुई है, एक लेयर इसकी लगा देंगे। अच्छा, मेरे पास जो बर्तन है या सर्विंग डिश है उसकी हाइट छोटी है, तो मैं एक ही लेयर लगा रही हूँ। आप 2 या 3 लेयर्स भी लगा सकते हैं, ये आपकी सर्विंग डिश पर डिपेंड करता है। अच्छे तरीके से कस्टर्ड को फैला देंगे पूरी सर्विंग डिश में और इवन कर लेंगे। अब हमने करनी है इसकी डेकोरेशन। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि एक छोटे आम की मैं प्यूरी बना कर रखूँगी, उसे मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। तकरीबन 1-1 इंच के फासले से बस लंबी सी लाइनें लगाते जाएं और पूरी डिश को कवर कर लें। दूसरी लाइन में लगाऊंगी क्रीम की। अब ये वही व्हिपिंग क्रीम है जिसे मैंने हल्का सा पतला ही रखा है। तो यकीन करें इस बड़ी ईद पर अगर आप ये मीठा बना लेते हैं ना, तो आपकी कारीगरी के तो सारे फ़ैन हो जाएंगे और आपके ही गुण गाएंगे। तो देखें, लाइनिंग लगाने के बाद एक टूथपिक लें और इस तरीके से इस पर लाइनिंग लगा लें। एक सीधी लाइन, एक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन लगाएंगे तो बेहतरीन सा डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। अब हमने जो पाइपिंग बैग में फिल करके रखी हुई थी क्रीम, उसको हमने साइडों से अरेंज करना है। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग में मैंने लगा लिया है नोज़ल, स्टार नोज़ल का इस्तेमाल कर रही हूँ और बस कुछ भी नहीं करना, रफली से फ्लावर बना लें और माशाल्लाह से आप ज़रा इस मीठे की लुक तो चेक करें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। अच्छा ठंडा करके इसे सर्व करें तो यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।